हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूँ, ऑडिबल विजिबल हूँ या नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूँ आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज का हमारा जो लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 11, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। इस वीक का आखिरी लेक्चर है। वापस हम मिलेंगे मंडे को। वो सभी बच्चे जो मुझे एकाग्रता सीए चैनल पे देख रहे हैं या सीयूईटी अड्डा पे देख रहे हैं या फिर कॉमर्स अड्डा 247 पे देख रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम। गुड इवनिंग अनम, अवंतिका, गुड इवनिंग सुभोजीत दास, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली ज्वाइन कर लीजिए। 1 मिनट हम रुकते हैं और पिन पॉइंट शुरू करते हैं। जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सीएसीएस अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दोनों ही डिग्रीज कंप्लीट की है। पिछले 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बिसाइड्स बीइंग सीए, आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, जो स्टॉक स्पीकर एंड मोटिवेटर। 12th स्टैंडर्ड में मेरिट रैंकर रह चुका हूँ और मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। गुड इवनिंग विजय कौशिक। मेरी लाइफ में ना मैं ये 3 मंत्रास को फॉलो करता हूँ, वो है पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। और आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप भी ये मंत्रास को फॉलो करें। करेक्ट। प्लानर का जो है बेटा जी, प्लानर की कहानी ये है कि प्लानर्स की हार्ड कॉपीज तो खत्म हो गई है। सॉफ्ट कॉपीज का मेल आपको कल आ जाएगा। अगर कल मेल नहीं आया तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पे कल सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। और मैं अगर सही बात बताऊं तो मैं भी उनमें से एक हूं जिनको प्लानर की हार्ड कॉपी नहीं मिली है। देखो, मैंने भी प्लानर की सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट आउट निकाल लिए खुद के लिए, जिसको मैं फॉलो करने वाला हूं। तो 45 डेज का चैलेंज होने वाला है चालू परसों से, और आप भी प्लानर की प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अगर आप जानना चाहते हैं सीए कोर्स कैसे किया जाता है तो प्लीज आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करें और आगे बढ़ें, ठीक है। गुड इवनिंग वी सैनी, बे पूरी पूरी टीम के साथ आपका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 22 व्यूअर्स वाचिंग एंड ओनली 6 लाइक। क्या कर रहे हो? अटेंडेंस मार्क करो ना मियाँ, जल्दी से जल्दी। सीए फाउंडेशन स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हो, सीए इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। महापैक या महापैक प्रो, दोनों टाइप के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। ये सब्सक्रिप्शंस लेकर आप अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। कल हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हाउ डू वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, वहां तक कैसे पहुंचते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लोज करते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसकी पोस्टिंग करते हैं सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर अकाउंट्स में। उसके बाद में हम क्लोज करते हैं सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और फिर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस में। बेटा जी, ये जो लेक्चर है रेगुलर लेक्चर्स हैं, ये है मई 25 के लिए। जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए जबरदस्त अनाउंसमेंट है आज शाम को 8, 8:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो इधर ही बने रहिएगा, ठीक है। 8:30 PM पे मिलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो टाइप की होती है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है कैश बुक। नाउ व्हाट इज अ कैश बुक? कैश बुक इज अ बुक विच इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। फिर आते हैं 6 टाइप की सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। उसके बाद में आता है जर्नल प्रॉपर, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है। फिर आता है सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आते हैं लेजर अकाउंट्स। हम लोगों ने कल ये स्टेटमेंट बनाना चालू किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्राइमरी बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट कौन सा होता है। तो जैसे कि कैश बुक है, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? 3 ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक रिसीट्स मतलब जो पैसा मिला है, कैश एंड बैंक पेमेंट्स मतलब जो पैसा हमने दिया है, और तीसरा कॉन्ट्रा एंट्रीज। कैश एंड बैंक रिसीट्स, कैश एंड बैंक पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये इसका कोई लेजर अकाउंट नहीं बनता है, बिकॉज बहुत सिंपल है। कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है इट इटसेल्फ इज लाइक अ लेजर अकाउंट। तो वो सिर्फ कैश बुक प्राइमरी बुक नहीं होती, इट्स अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। फिर बनता है परचेज बुक, इट्स अ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब उसका लॉजिक क्या है कि कैश परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं बेटा जी? कैश बुक में, इसलिए क्रेडिट परचेजेस कहाँ जाएंगे? परचेज बुक में। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट कौन सा होता है? परचेज अकाउंट। तो टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू विच अकाउंट? परचेज अकाउंट। फिर बनता है सेल्स बुक। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जिसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट बनता है सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? दोज गुड्स विच वर ओरिजिनली परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ओरिजिनली गुड्स क्रेडिट में खरीदे, कैश में खरीदे हैं, और मैं अगर उन गुड्स को लौटाता हूं तो दुकानदार मुझे कैश वापस लौटा देगा, तो वो कैश बुक में एंट्री होगी। लेकिन अगर ओरिजिनली मैंने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, तो दुकानदार मुझे कैश नहीं देगा, वो मुझे उसके बदले एक चिट्ठी देगा और कहेगा कि आप
जो भी टाइम फ्रेम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट्स 1 मंथ, तो आप 1 महीने में हमारे यहाँ पर आकर गुड्स को वापस ले जा सकते हैं और उसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो परचेज रिटर्न बुक में वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ द गुड्स व्हिच वर ओरिजिनली परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड इट इज पोस्टेड टू व्हिच अकाउंट? Purchase return account. Similarly, sales return book will record the transactions which are originally sold on credit and it is then posted to sales return account. Bills receivable book, it records the transactions of new bills drawn during the period and it's posted to bills receivable account. And bills payable book, new bills accepted during the period posted to bills payable account. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने आप में एक अलग टॉपिक है, एक नया कंसेप्ट है जो आप लोगों को बाद में समझना है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके बाद मैं यहाँ पर यूट्यूब पे कौन से चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ सफलता बैच में। आई एम गोइंग टू कवर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझ में आ रहा है? मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं, ये जो सेशंस हैं, ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक अटेम्प्ट के लिए नहीं। क्या यहाँ पर सिलेबस पूरा खत्म होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली वाई यस यस, पूरा सिलेबस कवर होगा। सर सिर्फ अकाउंट्स का होगा? नहीं, सारे सब्जेक्ट का होगा। सर टाइम टेबल क्या है? मंडे टू फ्राइडे 4 PM लॉ बाय CA स्वाति अग्रवाल, 5 PM क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय CA निशांत कुमार, 6 PM अकाउंटिंग बाय CA अंशुल अग्रवाल एंड 7 PM इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर जतिन डेमला। मंडे टू फ्राइडे पूरा सिलेबस होगा, पूरा होगा। सर अगर हम जनवरी वाले हैं तो हम देख सकते हो, पर जनवरी के पहले सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? मार्च या अप्रैल तक खत्म होगा। तो सर फिर हम मई 25 वाले देख सकते हैं, बेशक देखो। सर हम सितंबर 25 वाले देख सकते हैं, देखो। सर हम 2026 अटेम्प्ट वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देखो। बेटा कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। जब तक कंटेंट में चेंज नहीं होगा, ये वीडियो अगर कोई भी बच्चा देख रहा है, फ्यूचर में भी अगर कोई भी बच्चा देख रहा है जिसका कोई भी अटेम्प्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से ये वीडियोस, ये सेशंस को देख सकते हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको कल हम लोगों ने चालू किया था, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे के लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे। अब जब हम लोग ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं, नेक्स्ट वीक में सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऐसा क्वेश्चन देखना चाहिए जहां पर व्हाट इफ मुझे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मिले। ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस हो, मतलब इसमें हर तरीके की प्राइमरी बुक कवर हो जाए, हर तरीके का कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फलाना ढिमकाना, सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। फिर ये एक क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं जिसमें मैं जर्नल एंट्री भी पास करूं, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं और मैं लेकर जाऊं इसको कहां तक? ट्रायल बैलेंस तक। तो सोचो कितना अमेजिंग होगा। सोचने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। यू आर राइट, एग्जैक्टली हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। हम वही चीज को यहाँ पर समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर मैं आपके लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस लेकर आऊं। आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन के सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ने बनाया, मेरे पास का क्वेश्चन है, मेरी बुक का क्वेश्चन है, जो मेरी पेड बैच होती है उस बैच में मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन है। पर मैंने कहा चलो इस बार मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर कल हमने क्या चालू किया था? एक सिंपल सी चीज चालू की थी। हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। आप लोगों को कहा था आगे की जर्नल एंट्रीज आपको सॉल्व करनी है, आपको बनानी है। आज मैं ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करवाने वाला हूँ और आज आपको होमवर्क देने वाला हूँ कि आपको कुछ फॉर्मेट्स बना के आने हैं फॉर द सब्सिक्वेंट क्लास, नेक्स्ट क्लास। तो जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वाले हैं। गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग। करेक्ट, जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे कि आप अपने रजिस्टर में ब्लैक कलर से लिखेंगे नॉर्मल काम, ग्रीन कलर से लिखेंगे कि वो जो जर्नल है उसका डेबिट या क्रेडिट कौन सा इफेक्ट कौन सी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में जाएगा, और रेड कलर से लिखेंगे कौन सी सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में जाएगा। सो विच इफेक्ट विल गो टू विच प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट एंड विच सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, ये चीज हमें यहाँ पर देखना है। वी हैव कंप्लीटेड अप टू ट्रांजेक्शंस अप टू जनवरी 10, चेक कीजिएगा। और अब इसके आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयार है सभी लोग? चलिए, मैं अभी के लिए टेम्परेरी यहां पर टिक मार्क कर रहा हूं, जिसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा। जनवरी 10, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज का हमारा टारगेट है ये सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करना, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉर्मेट्स कितनी लाइंस के लिए बनाना है, जो आप अगली क्लास में बना कर आएंगे। उसके बाद 2 क्लासेस हमें लगेगी लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने में। नाउ 10 तक हो चुका है। गुड्स परचेज फ्रॉम CN कंपनी फॉर ₹8,000, क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू CN कंपनी अकाउंट क्रेडिट। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं 11 तारीख के ट्रांजैक्शन में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2,000, कॉन्ट्रा एंट्री है जनवरी 11।
cash deposited into bank rupees 2000, bank account debit to cash account credit, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा। सर डेबिट साइड में बैठा है बैंक अकाउंट और जहां पर आया बैंक अकाउंट वहां पर आ गया कैश बुक। अब देखिए क्रेडिट साइड में क्या है, क्रेडिट साइड में भी कैश अकाउंट है सर। अब क्योंकि क्रेडिट साइड में भी कैश अकाउंट है मतलब क्रेडिट इफेक्ट भी कौन सी बुक में आएगा, कैश बुक। अब शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? अ कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री whose debit and credit both the effects are given in the cash book itself। समझ में आ रहा है? जिस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स कैश बुक में ही दिए जाते हैं उनको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 11 जनवरी को आपने एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वेरी गुड। 12 जनवरी पे जाते हैं, आगे फोकस करते हैं। गुड्स रिटर्न्ड टू सी एन कंपनी रुपीज 2000। रिटर्न्ड टू शब्दों पे जोर दिया जाए, रिटर्न्ड टू का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो सी एन कंपनी नाम की हमारी एक पार्टी है, उनको हमने गुड्स वापस दिया, तो उनसे खरीदे थे पहले परचेज था, अब क्या हो गया परचेज रिटर्न। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सी एन कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेज रिटर्न 2000। सी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 2000। तो अब अगर आप यहां समझेंगे तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होता है, परचेज रिटर्न बुक में, क्योंकि ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। और कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा, सी एंड कंपनी लेजर अकाउंट में जाएगा। चेक कीजिएगा, परचेज रिटर्न बुक में है और सी एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में जाएगा। चेक कीजिएगा सभी जगह, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, मतलब इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस, है ना। वेरी गुड जईरा, वेरी गुड। ट्रांजैक्शन ऑफ 15 जनवरी, सोल्ड गुड्स टू जी एन कंपनी फॉर रुपीज 6000, वाइड इनवॉइस नंबर 234। रुक जाओ यहां तक, सोल्ड गुड्स टू जी एन कंपनी फॉर रुपीज 6000, वाइड इनवॉइस नंबर 234। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द पेमेंट, that you received cash, you received check? Nothing. That means it signifies that it is a credit transaction। और क्योंकि ये credit transaction है तो आप यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे, जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स 6000, जनवरी 16। जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट 6000। अब जरा सोचो कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। पहले ट्रांजैक्शन का नेचर देखो, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल कहां जाता है बच्चा, सेल्स बुक में जाता है। कहां पर जाता है, सेल्स बुक में जाता है, क्लियर हुआ। और डेबिट इफेक्ट कहां पर जाएगा, जी एंड कंपनी अकाउंट में जाएगा। चेक करिए, चेक करिएगा, जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जनवरी 16 का ये ट्रांजैक्शन, अच्छा 15 का ये ट्रांजैक्शन, 16 में मैंने डेट गलत लिख दी, नो प्रॉब्लम। अभी रुकना, ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर एक और ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू जी एन कंपनी फॉर रुपीज 6000, वाइड इनवॉइस नंबर 234, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है फ्यूचर डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जिसमें आज की तारीख नहीं है, करंट डेट की तारीख नहीं है, फ्यूचर की कोई तारीख है, ड्यू ऑन 29 जनवरी फ्रॉम वाई एन कंपनी फॉर रुपीज 6000। अब 6000 रुपए का अमाउंट देखकर काफी सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि ये दोनों ट्रांजैक्शन सेम पार्टी के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ट्रांजैक्शंस दो अलग अलग पार्टीज के साथ है, इस चीज को समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है ये दो अलग अलग पार्टीज के साथ है, तो बहुत सोच समझकर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। यू रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन 29 जनवरी, सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन होगा 29 जनवरी को। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी 6000, जनवरी 29, बैंक अकाउंट डेबिट 6000 टू वाई एंड कंपनी अकाउंट 6000।
प्राइमरी बुक कौन सी होगी बेटा जी? कैश बुक। सेकेंडरी बुक कौन सी होगी? वाई एंड कंपनी अकाउंट। तो कभी भी ध्यान रखना, पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस के केस में हम लोग एंट्री किस दिन पास करते हैं? जिस दिन चेक मिला है, जिस दिन का चेक है उस दिन एंट्री पास होती है ना? तो 15 जनवरी को भले ही चेक मिला हो, लेकिन ये चेक पे तारीख कितनी थी? व्हाट वाज द डेट? इट वाज 29th of January. Therefore you will pass accounting entry not today, you will pass on 29th January. Check all of you. क्लियर हो गया? वेरी गुड। 16th, कैश पेमेंट फॉर बिल्स पेबल ₹15,000। कैश पेमेंट, हमने पेमेंट किया है कैश में। किस चीज का पेमेंट किया है? बिल्स पेबल का 15,000 रुपए। जर्नल एंट्री क्या होगी? 16 जनवरी को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। अब ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा? चेक करना, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये जाएगा कैश बुक में। और डेबिट इफेक्ट कहां पर जाएगा उसका? बिल्स पेबल बुक में मत बोलना। बिल्स पेबल बुक में क्या आता है? जो नए बिल्स एक्सेप्ट किए हैं। ये एक पुराना बिल था जिसका आपको पेमेंट दिया है, जिसको आपने ऑनर किया है, तो ये जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट में। चेक कीजिएगा कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा बेटा जी? बिल्स पेबल अकाउंट में। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर? पक्का? वेरी गुड। जनवरी 16 के बाद 17 जनवरी का ट्रांजैक्शन देखते हैं, बहुत अच्छे से देखना। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ ट्रेडर सन बाय चेक ₹1,000। तो हमारा जो ओनर है बिजनेस का, ट्रेडर, उसके बेटे की ट्यूशन फीस पे की है ₹1,000। तो ओनर के बेटे की ट्यूशन फीस जो है ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। पर्सनल एक्सपेंडिचर इज पेड आउट ऑफ बिजनेस मनी। 1,000 रुपए ड्रॉइंग्स कहलाएगा ये। तो जनवरी 17 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट 1,000। अब यहां पर आया बैंक अकाउंट। जहां पर कैश और बैंक आया वहां पर प्राइमरी बुक कौन सी लगेगी? कैश बुक लगेगी, है ना? कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा बेटा ज़हीरा, समझ लो। पर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ ट्रेडर सन बाय चेक, अगर यहाँ बाय कैश लिखा होता था ना बेटा तो कैश क्रेडिट करते थे, यहाँ लिखा है बाय चेक, तो आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे 1,000 रुपीज। चेक करो। और लेजर अकाउंट यहां पर कौन सा बनेगा बेटा जी? ड्रॉइंग्स अकाउंट। चेक करिए। चलूं मैं आगे? सबको क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी तरीके से करते रहना है, अच्छे से प्यार से समझते चलना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 19th का ट्रांजैक्शन देखिएगा। गुड्स सोल्ड टू वाई एंड कंपनी फॉर ₹7,000। गुड्स सोल्ड टू वाई एंड कंपनी फॉर ₹7,000। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन। वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स 7,000। वाई एंड company account debit 7,000 to sales account 7,000. Now understand, it's a credit sale transaction. Credit sale transaction is recorded in which primary book? Sales book. And which ledger account? Y and company's ledger account. Check all of you. Y and company account debit to sales account credit. Come on. Next transaction, January 20. Cost of goods withdrawn by the trader for personal use is 2,500. मेरी आइसक्रीम की दुकान है, मैंने खुद ने आइसक्रीम खाना है, तो मैं थोड़ी बाहर जाके पैसे देकर आइसक्रीम खरीद के खाऊंगा? मैं तो खुद अपनी दुकान से खाऊंगा भाई। तो मेरी दुकान से आइसक्रीम खरीद के मैंने खाई, खरीद के मतलब ले ली, तो वो हो गया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,500। सर अकाउंट क्रेडिट कौन सा होगा? डेट क्या, पहले डेट भूल गया मैं, 20 तारीख।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2500 टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट 2500। अब समझना ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा। क्या यहां पर कैश या बैंक इन्वॉल्व है? सोच के जवाब दो। क्या यहां पर कैश या बैंक इन्वॉल्व है? नहीं। तो कैश बुक तो नहीं हो सकता। क्या यहां पर इज देयर क्रेडिट परचेज? नहीं, तो परचेज बुक भी नहीं है। क्रेडिट सेल्स नहीं है तो सेल्स बुक भी नहीं है। परचेज रिटर्न भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है। बिल्स रिसीवेबल भी नहीं है, बिल्स पेएबल भी नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है मुन्ना, उसका जर्नल होता है। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। और सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट क्या है? डेबिट इफेक्ट जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में और क्रेडिट इफेक्ट जाएगा बेटा जी स्टॉक अकाउंट में। परचेज या स्टॉक अकाउंट हम यूज करते हैं। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट नाम से अकाउंट यहां पर होगा जिसको हम यूज करेंगे। चेक कीजिएगा। चेक कीजिएगा। क्लियर हो गया? पक्का? वेरी गुड। January 22, paid by check to B and Company 7,000. Paid by check to B and Company 7,000. Discount receive 500. आपने B and Company को चेक से पेमेंट किया है 7,000 का और आपको डिस्काउंट मिला है 500 रुपए का। ओके, B and Company account debit 7,500 to bank account 7,000 and to discount receipt 500। जहां पर आया बैंक अकाउंट, जहां पर आया डिस्काउंट अकाउंट, प्राइमरी बुक कौन सी होगी? कैश बुक। और लेजर अकाउंट कौन सा होगा? बी एंड कंपनी लेजर अकाउंट। चेक ऑल ऑफ यू, चेक करिए, चेक करिए। January 24, received a check for 5,000 from Y and Company. Bank account debit 5,000. Allowed discount 500. Okay. अब जहां पर बैंक आया, जहां पर डिस्काउंट आया, वहां पर प्राइमरी बुक कौन सी आएगी? कैश बुक। और लेजर अकाउंट कौन सा आएगा? वाई एंड कंपनीज लेजर अकाउंट। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ। जहां पर प्राइमरी बुक आ गई कैश बुक, बस खेल खत्म है। वहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त वही किताब होती है, वही बुक होती है। 24th January, withdrawn for personal use by check 1,500. Drawings account debit to bank account 1,500. Drawings account debit 1,500 to bank account credit 1,500. अगेन बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है तो प्राइमरी बुक कैश बुक। लेजर अकाउंट कौन सा होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। चेक करिए, लेजर अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। 25 तारीख को bought a cupboard from Messrs Golden Furniture for office use for 3,000. अब अंडरस्टैंड, bought a cupboard, cupboard मतलब फर्नीचर, फ्रॉम मेसर्स गोल्डन फर्नीचर। तो गोल्डन फर्नीचर नाम की दुकान है, वहां से आपने कबर्ड खरीदा है 3,000 रुपए का फॉर ऑफिस यूज। बॉट अ कबर्ड फ्रॉम मेसर्स गोल्डन फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹3,000। ओके, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट का ट्रांजेक्शन है। January 24,
5 furniture account debit. 2 credit the giver. 2 Messrs Golden furniture account credit. Furniture account debit, how much it is? 3000. 2 Messrs Golden furniture 3000. अब ये ट्रांजैक्शन भी अगर आप देखोगे ना, प्राइमरीली जाएगा जर्नल प्रॉपर में, लेकिन फिर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स कौन कौन से होंगे इसके? डेबिट इफेक्ट जाएगा दोस्तों फर्नीचर अकाउंट में. अगले क्लास में ये सब कुछ लिखा हुआ, इतना काम आएगा ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको. और क्रेडिट इफेक्ट के लिए हमें एक नया लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट. चेक ऑल ऑफ यू. मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट चेक कीजिएगा. डन. जनवरी 26, 4 और जर्नल एंट्रीज बची है दोस्तों, पेशेंस रखो. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2000. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2000. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000. जहां पर आया कैश या बैंक, वहां पर लग गया कैश बुक, और डेबिट में क्या जाकर बैठेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट क्रेडिट. चेक करिएगा. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आई एम सॉरी, कैश नहीं, यहां पर बैंक अकाउंट आएगा. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि विड्रॉ किया है. 27 तारीख का ट्रांजैक्शन देखते हैं दोस्तों. चेक रिसीव फ्रॉम वाई एंड कंपनी ऑन 24 जनवरी रिटर्न डिसऑनर. शाबाश. ये देखो बेटा जी, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है इस ट्रांजैक्शन में. तो 24 जनवरी को देखिएगा, आपको वाई एंड कंपनी से एक चेक मिला था. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट चेक? चेक ऑल ऑफ यू. इट इज 5000 रुपीज. और क्योंकि वो 5000 रुपए का चेक मिला था, आपने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था. अब ये कहते हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम वाई एंड कंपनी इज रिटर्न डिसऑनर्ड. अब वो चेक डिसऑनर हो गया, 5000 का चेक वापस देना पड़ेगा. अब जब चेक लौटाएंगे तो डिस्काउंट भी तो रिवर्स करना पड़ेगा. तो 27 जनवरी को आप इसकी एंट्री पास करेंगे. वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट. पहले क्रेडिट किया था 5500. चेक करिएगा, ये वाली जर्नल एंट्री देखिएगा, बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा. टू बैंक अकाउंट 5000 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500. जहां पर कैश और बैंक आया, प्राइमरी बुक इन्वॉल्व हो गई, कैश बुक. और लेजर अकाउंट यहां पर कौन सा आ गया? वाई एंड कंपनीज लेजर अकाउंट. चेक करो. वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 28, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड टू वाई एंड कंपनी. रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड टू, बेचे हुए गुड्स वापस आ गए, मतलब ये क्या बन गया बेटा जी? सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी 3000. प्राइमरी बुक बताओ कौन सी होगी? सेल्स रिटर्न बुक. लेजर अकाउंट वाई एंड कंपनीज लेजर अकाउंट. चेक ऑल ऑफ यू. सेल्स रिटर्न बुक एंड वाई एंड कंपनीज लेजर अकाउंट. चेक करिएगा सभी जने. And now last transaction of the evening. Received a bill of exchange dated 27th January from Y and Company for rupees 8000 in final settlement of their account. तो 27 जनवरी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है. डेट 29 जनवरी नहीं होगी, डेट क्या होगी? 27 जनवरी. जनवरी 27. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
8,000. Bills receivable account debit 8,000. Nrityananda Sarmah, good evening. To Y and company account 8,000. अब क्योंकि नया बिल मिला है, ये जाएगा बिल्स रिसीवेबल बुक में, और लेजर अकाउंट कौन सा होगा बेटा जी? वाई एंड कंपनी का लेजर अकाउंट होगा। चेक कीजिएगा सभी जने। ओफ, दैट वाज अमेजिंग। जर्नल एंट्रीज वाज सिंपली अमेजिंग। ठीक है, अब आती है होमवर्क की बारी। अब आप लोगों को बनाने हैं फॉर्मेट्स। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, और अभी लिखना मत, रफ बुक में लिख सकते हो। जो भी मैं बता रहा हूं, जैसे भी मैं बता रहा हूं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। सर ये क्या बना रहे हो? अरे रुक तो जाओ, बताता हूँ अभी। सुन लो, आपको अपने रजिस्टर में ये फॉर्मेट्स बना के आने हैं। ये आपका होमवर्क है। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज जो आपको बनानी है वो है 3 कॉलम कैश बुक। ये आपको बनानी है फॉर हाफ पेज, और ये किस पे बनानी है? एडजॉइनिंग पेज पे। मैंने जो डायग्राम बनाया है उससे आपको समझ में आया होगा, है ना? एडजॉइनिंग पेज का मतलब पता है ना, जहां पर दो पेजेस आकर इंटरसेक्ट होते हैं। लेट मी शो यू द फॉर्मेट्स एज वेल, ताकि आप शायद थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए। बाद में आप इसको पॉज कर करके देख लेना, कॉलम के हेडिंग्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है कैश बुक। समझ में आ गया आपको? कैश बुक आपको कितना बनाना है? ये सारे कॉलम्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट नंबर, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, ये कॉलम्स है डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, कैश, बैंक, डिस्काउंट रिसीव कॉलम। एडजॉइनिंग पेज पे बनेगा, हाफ पेज के लिए बनेगा। नंबर 1 मतलब ये नंबर 1 और ये नंबर 1। क्लियर हो गया सबको? पक्का? कोई परेशानी? ठीक है, अब रुको। नंबर 2 पे आपको बनाना है परचेज बुक। इन सब के फॉर्मेट्स में आपको दिखाऊंगा, बट अभी रुक जाइए। ये आपको बनाना है 4 लाइंस की। इसको एडजॉइनिंग पेज पे बनाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं मैंने जो एडजॉइनिंग पेज पे नीचे के हाफ हाफ पेज है ना, उसको हम यूज कर रहे हैं। नंबर 3 पे बनानी है आपको सेल्स बुक। ये भी बनानी है आपको 4 लाइंस की। नंबर 4 पे बनानी है परचेज रिटर्न बुक, 4 लाइंस। नंबर 5 पे बनानी है सेल्स रिटर्न बुक, 4 लाइंस। नंबर 6 पे आपको बनाना है बिल्स रिसीवेबल बुक, 4 लाइंस। अब यहां पर आप आ गए पेज नंबर 3 पे। समझ में आ रहा है? नंबर 7 पे बनाना है बिल्स पेबल बुक, 4 लाइंस के लिए। और नंबर 8 पे बनाना है आपको
I should say leave 10 lines blank for जर्नल प्रॉपर। 2 जर्नल एंट्रीज होगी, उसके लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऐसा कोई जगह की जरूरत नहीं है। नंबर 9 मतलब अब आपको 7 पेजेस के लिए ड्रॉ फॉर्मेट ऑन फुल पेज ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो 7 पेजेस का फॉर्मेट आपको बनाना है लेजर अकाउंट्स का। फॉर्मेट लेजर अकाउंट्स का मतलब बहुत क्लियर है, बस ऐसे कोई हेडिंग नहीं लिखना है। वैसे आप सबको पता है ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। बस ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आनी है, हेडिंग्स आपको नहीं लिखनी है। समझ में आया? ये आपका होमवर्क है। लेट मी शो यू द फॉर्मेट्स ऑन योर स्क्रीन। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, पॉज करके आगे लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अभी आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा परचेज बुक का, उसी के नीचे दिख रहा होगा सेल्स बुक का। डेट, परचेज इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट। डेट, सेल्स इनवॉइस नंबर, एलएफ पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट। परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद में सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर फॉर्मेट आपको दिख रहा है बिल्स पेबल बुक का। ये जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट बनाया तो भी ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद में आपको फॉर्मेट बनाना है लेजर अकाउंट का फॉर हाउ मेनी पेजेस? 7 पेजेस। ये है आपका होमवर्क। तो अब हम अगले लेक्चर में करने वाले क्या है, ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है जिसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास की है, इन सभी की हम लोग पोस्टिंग करेंगे रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्राइमरी बुक्स में, सेकेंडरी बुक्स में। फिर प्राइमरी बुक्स को क्लोज करके उसके बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी बुक्स में, फिर सेकेंडरी बुक्स को क्लोज करके हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। करेक्ट? थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, और उनको बताइए कि यार एक टीम है, बाहुबली टीम है, जो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रही है। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट, नो मैटर कोई भी अटेम्प्ट आपका क्यों ना हो। थैंक यू सो